अब चूंकि एस्पिरेशंस तो बहुत हैं लेकिन कोई एम्बिशन नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, जेब में चार पैसे भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। एटीएम मशीन एक ही है जिसका नाम शौहर है और उसको कंट्रोल करना है, उसको काबू भी करना है। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिसके जरिए उसको काबू किया जा सके। कितना आप सेक्स के जरिए काबू करेंगे, कितना आप अपने हुस्न के जलवों के जरिए काबू करेंगे किसी को। जाहिर सी बात है, एक टाइम आता है यार, बंदा बोर हो जाता है। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है। और इस वीडियो की शुरुआत ना मैं सबसे पहले अपनी मिसाल देकर करूंगी, मेरी अपनी पर्सनल एग्जांपल। मैं जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं यूनिवर्सिटी जाती थी उस वक्त और यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। तो अक्सर लड़कियां मुझे बोलती कि यार तुम्हारी शादी हो गई है, तुम फिर भी आती हो, अजीब बंदी हो, घर बैठ जाओ, अब क्या जरूरत है पढ़ने की, शादी तो हो गई है तुम्हारी। और उन तमाम लड़कियों में ना मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो अक्सर मुझे बोलती कि यार तुम अजीब बंदी हो निदा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना, तो मैं तो फुल तफरी कर रही होती अपने शौहर के साथ, घर पर होती, मजे करती। तुम क्या बोरिंग लड़की हो यार, रोजाना यूनिवर्सिटी आ जाती हो पढ़ने के लिए। वैसे तो मुझे काफी लड़कियां कहती थी कि क्या जरूरत है पढ़ने की, शादी हो गई है, एंजॉय करो। लेकिन ये वाली जो मेरी दोस्त थी ना, ये मुझे इसलिए याद रह गई क्योंकि ये शादी को बहुत आइडियलाइज करती थी। इसको लगता था कि सारा रोमांस, तफरी और फन तो होता है शादी के बाद है। और यही तो हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं, वो अपनी बेटियों को यही बोलते हैं कि जो करना है शादी के बाद करना। शौहर कराएगा, तुम्हें घूमना है शादी के बाद घूमना, यहाँ जाना है शादी के बाद करना, ये पहनना है शादी के बाद करना। तो वो शादी को लेकर ना बड़ा एक आइडियल, हमारे जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं उनके जहन में कॉन्सेप्ट होता है। तो अब काफी साल बाद ना मेरी उस दोस्त ने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया और मुझे कहा कि यार निदा, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं बात। मैंने उससे कॉल पे बात की तो वो काफी डिप्रेशन से गुजर रही थी, उसकी शादी हो गई थी और दो बच्चे थे। और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्यों खुश नहीं है, वो काफी डिप्रेस्ड है। तो एक दोस्त होने के नाते मैंने उसकी बात को समझा, सुना और उसको कुछ मशवरे भी दिए कि उसे कुछ करना चाहिए लाइफ में, और अब बस बहुत हो गया है, कितना घर बैठेगी, अब तो शादी का वो रोमांस और वो इंजॉयमेंट सारी खत्म हो गई है। तो अब कुछ तो करना चाहिए लाइफ में। मुझसे बात करके उसे खुशी हुई क्योंकि शायद उस वक्त मैं ही थी जो उसकी उस कैफियत को समझ रही थी। मुझे तो अंदाजा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस किस्म के क्राइसिस से गुजर रही है। खैर, उसने फिर मेरी बात मानी और उसने अब्रॉड अप्लाई किया पढ़ाई के लिए, मास्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। और वो फिर चली गई। और अब उम्मीद करती हूँ कि वो काफी खुश होगी वहां पर, या बेहतर तौर पर जिंदगी गुजार रही होगी। अब ये जो हमारी मिडिल क्लास वाइफ होती है ना, ये बड़ी एस्पिरेशनल होती है, इसकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। और ये जब शादी करती है तो उसको लगता है कि अब वो सारी ख्वाहिशें जो शहजादा है, जो शहजादा शौहर है, वो पूरी करके देगा, उसका काम ही यही है। लेकिन शौहर भी वो तमाम तर ख्वाहिशात पर पूरा तो नहीं उतर पाता। वो भी इंसान है, वो कितना करेगा, जाहिर सी बात है। उसके अपने 100 झमेलने हैं, उसके सहारे पूरी फैमिली है जिसको उसने सपोर्ट भी करना है। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास खवातीन हैं, उनका अपना कोई कैरियर तो होता नहीं, क्योंकि शादी ही उनकी जिंदगी का मकसद है और शादी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मैं शादी के इंस्टीट्यूट के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई मकसद नहीं होता। अब चूंकि एस्पिरेशंस तो बहुत हैं लेकिन कोई एम्बिशन नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, जेब में चार पैसे भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। एटीएम मशीन एक ही है जिसका नाम शौहर है और उसको कंट्रोल करना है, उसको काबू भी करना है। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि जिसके जरिए उसको काबू किया जा सके। कितना आप सेक्स के जरिए काबू करेंगे, कितना आप अपने हुस्न के जलवों के जरिए काबू करेंगे किसी को। जाहिर सी बात है, एक टाइम आता है यार, बंदा बोर हो जाता है, नहीं रहता कुछ। शादी में जो है ना, वो आपको जाहिरी खूबसूरती से आप ज्यादा अरसा किसी को नहीं चला सकते। अब मिडिल क्लास मर्द हो या औरत, दोनों के जो है वो बस एस्पिरेशन ही हैं। कोई एम्बिशन तो है नहीं इतना लाइफ में, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे कोई काम नहीं करते और बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है रिलेशनशिप्स के हवाले से कि कैसे चलते हैं रिलेशनशिप, किस तरह से चीजों को बेहतर किया जाता है। और चूंकि दौर बदल चुका है, तो सोशल मीडिया का दौर है और इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसी जो चीजें हैं जिनको इनफिडिलिटी मशीन कहा जाता है, यानी कि बेवफाई वाली मशीन है ये। जाहिर सी बात है, जब से ये आई है, सोशल मीडिया जब से आया है, तब से शादियों में भी बहुत ज्यादा इनफिडिलिटी हो गई है। तो वो जो मिडिल क्लास औरतें हैं, वो अब अपने शौहरों को सही से काबू भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अब दूसरी खवातीन के साथ जो है ना, वो ताल्लुकात बनाना बड़ा आसान हो गया है सोशल मीडिया के जरिए। मेरी एक बात याद रखिएगा कि हर क्लास में जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये जो थॉट प्रोसेस होता है लोगों का किसी भी चीज को समझने का, वो बड़ा मुख्तलिफ होता है।
जो मसले लोअर क्लास के हैं वो मिडिल क्लास के नहीं हैं, और जो मिडिल क्लास के हैं वो हमारी अपर क्लास के नहीं हैं। क्योंकि जब क्लास चेंज होती है तो आपके मसाइल चेंज होते हैं, आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। लेकिन इस वीडियो में जो ट्विस्ट है ना, वो है एक केस स्टडी, और उस केस स्टडी को मैं आपके साथ शेयर करूंगी। केस स्टडी मिडिल क्लास के हवाले से नहीं है, बल्कि जो इन्फ्लुएंशियल और अपर क्लास है उसके हवाले से है। इस केस स्टडी में सीन कुछ यूं है कि एक जनाब जो कि जिनकी बीवी एक सोशल वर्कर हैं और काफ़ी काम वाम करती हैं, इन्फ्लुएंशियल फैमिली है और पढ़ी लिखी खातून है, बहुत एक्सट्रोवर्टेड हैं, उन्हें अच्छा लगता है बाहर जाना और काम करना, वर्किंग लेडी हैं। शौहर भी वर्किंग है, ज़ाहिर सी बात है, काम करते हैं। लेकिन जो बीवी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड हैं और सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करती हैं। अब जो शौहर मोहतरम है ना, उन्हें ये शिकायत है कि जो उनकी बीवी हैं वो बहुत मसरूफ रहती हैं, वो वक्त नहीं देती उन्हें। और इसके अलावा अगर वो उनसे एक शौहर होने के नाते कुछ तकाजा करते हैं या वो कुछ चाहते हैं या उनकी डिमांड्स हैं, जैसे कि अगर वो इवन सेक्स की बात करते हैं तो वो उसे पूरा नहीं करती। इस केस स्टडी में जो शौहर मोहतरम हैं उनको यही शिकायतें थीं, और इन शिकायतों को हल करने के लिए जब उनसे कुछ सवालात पूछे गए तो उन सवालात का जवाब सुनकर इस नतीजे पर मैं पहुंची कि जाहिर सी बात है, जो अपर क्लास होती है वो उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है ना, उनका रिलेशनशिप्स को लेकर जो उनके ख्यालात हैं, और अगर तो बहुत लिबरल लोग हैं तो फिर उन्हें वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो उनकी जो बीवी है उनको इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनके शौहर और लड़कियों के साथ दोस्ती रखते हैं, वो इस बात को माइंड नहीं करती। लेकिन वो अपने जो उनका सोशल सर्कल है, जो उनकी अपनी सोशल लाइफ है, जो वो करती हैं, वो उस पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब जो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती हैं खवातीन, वो अपने शौहर को लेकर बहुत ज्यादा ना पोजेसिव होती हैं, क्योंकि शौहर उनका एटीएम मशीन है, वो इनसिक्योर हैं, वो सिक्योर नहीं है। लेकिन चूंकि जो अपर क्लास लोग हैं वो सिक्योर खवातीन होती हैं, शौहर उनके लिए सिर्फ एटीएम की मशीन तो नहीं होता, उनके उनकी जो जरूरियात है ना वो फिर बड़ी हाई फाई होती हैं, बड़ी, फिर उनका उनकी जो वैलिडेशन है ना वो बड़ी वाली वैलिडेशन होती है उनकी। उनकी वैलिडेशन फिर सिर्फ ना थोड़े महंगे कपड़े पहनकर या थोड़ी अच्छी ज्वेलरी खरीद कर या फिर अच्छी गाड़ी लेकर, ये यहाँ से उनकी वैलिडेशन नहीं आती, उनकी वैलिडेशन फिर थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब आप लोगों में से बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल आया होगा कि कोई खातून अपने शौहर को खुद बोल रही है कि भाई तुम्हें जो फ्रेंड्स बनाने हैं बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे अपने 100 काम है, मैं अपने काम पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप जो काम कर रहे होते हैं ना, या जो आपके इंटरेस्ट हैं, या फिर जो आपका सोशल सर्कल है, या जो आपकी जॉब है, वो आपको इतनी ज्यादा वैलिडेशन दे रही है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी स्ट्रांग है, तो फिर आपका जो शौहर है उसका जो प्यार है या फिर उसकी जो डिमांड्स है, आपके लिए वो अहमियत नहीं रखती, क्योंकि देखिए जो इंसान की एनर्जी है वो बहुत लिमिटेड होती है। अगर आप अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी जॉब को देते हैं ना, तो रिलेशनशिप के लिए आपके पास फिर एनर्जी नहीं बचती। और यही वजह है कि जहां से आपको ज्यादा वैलिडेशन मिल रही है, जहां से आपको ज्यादा पहचान, रिकग्निशन, रेपुटेशन, सब कुछ मिल रहा है आपको वहां से, ठीक है, सब आपको मैडम मैडम सर सर बोल रहे हैं, आपके आगे पीछे फिर रहे हैं, तो फिर वहां पर बहुत पावर है, वहां पर फिर कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता। अगर तो आपने ना अपनी जवानी में अपने रिलेशनशिप पर कभी इन्वेस्ट नहीं किया, कभी आप डीपर लेवल पर कनेक्ट नहीं हुए, कभी आपने अपने पार्टनर को डीपली समझने की कोशिश ही नहीं की, कभी साथ दोनों ने ग्रोथ ही नहीं की, तो याद रखिए कि आगे चलकर आप फिर उस रिलेशनशिप से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि अगर उसे कहीं से बहुत स्ट्रांग वैलिडेशन मिल रही है, या फिर कहीं और उसे ज्यादा मजा आ रहा है अपने काम में या अपने जॉब में या अपने और किसी मकासद में, तो फिर आप ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो वहां छोड़कर उस वैलिडेशन को, उस डोपामीन को, उस पहचान को छोड़कर वो आपके साथ आकर वक्त गुजारे, क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपके साथ वक्त गुजारे। लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी या करेगा क्योंकि आपने कभी वो रिलेशनशिप बिल्ड ही नहीं किया, आपने कभी अपने आप को इतना अट्रैक्टिव बनाया ही नहीं, आपने कभी ऐसी कोई वैल्यू ऐड की ही नहीं अपनी और उसकी जिंदगी में कि जो इतनी पावरफुल हो, कि आप में इतनी ताकत हो, इतनी पावरफुल हो कि कोई भी औरत या कोई भी मर्द जो भी उसको मिल रहा है या जो भी उसको वैलिडेशन मिल रही है, जो भी उसकी जॉब है या पैसे हैं व्हाटएवर, वो उसको छोड़कर अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोचे, कि वो ये सोचे कि कोई बात नहीं यार, थोड़ी वैलिडेशन कम हो जाए, इट्स ओके, ये वाला काम मैं कम कर देती हूँ, अगर मेरे शौहर को टाइम चाहिए या मेरी बीवी को टाइम चाहिए तो मुझे वहां देना चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो आपकी रिलेशनशिप में वो बात ही नहीं है, वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपने कभी वो एफर्ट डाली नहीं है,
तो फिर आप उम्मीद नहीं रख सकते। फिर ज़ाहिर सी बात है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको बस गुज़ारा करना पड़ेगा, आपको फिर कहीं और जाना पड़ेगा, कहीं और आपको दोस्ती बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी वाइफ़ है या जो आपकी आपका हमसफ़र है, वो उस वैलिडेशन को छोड़कर आपके पास कभी नहीं आने वाला। तो मिडिल क्लास ख़वातीन का शादी को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ करना, आइडियलाइज़ करना और उसको ना अपनी जो है वो आज़ादी और अपनी ख्वाहिशों के पूरा करने का सबब समझना, ये भी गलत है। और जो बाकी क्लासेस हैं, खासकर अपर क्लास, जो कि बहुत थोड़ी सी है पाकिस्तान में, ज्यादा है भी नहीं, पाकिस्तान में ज्यादातर मिडिल क्लास है या फिर उससे भी लोअर तबके के लोग हैं। तो जो अपर क्लास वाले हैं उनका बिल्कुल ही अपने रिलेशनशिप्स को ऐसे ही छोड़ देना, तो वो भी मैं रिकमेंड नहीं करती एज अ थेरेपिस्ट। मैं ये चीज रिकमेंड नहीं करती कि आप बिल्कुल ही ओपनली अपने रिश्तों को छोड़ दें और उसमें एफर्ट ना डालें। तो यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं अपने तजुर्बे से, और जाहिर सी बात है मैं पढ़ती हूँ, मेरा काम ही यही है रिलेशनशिप्स को देखना, समझना, उनकी साइंस समझना, तो मैं यही कहूंगी आपसे कि दरमियाना रास्ता लें। अगर आप मिडिल क्लास हैं या आप अपर क्लास हैं या जो भी हैं, गरीब तबका तो ये वीडियोस नहीं देखता, जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग मिडिल क्लास ही हैं। तो आपके लिए ये मशवरा है कि जब भी आप ना शादी करें या कोई भी रिलेशनशिप बनाएं, तो उसको इतना फैंटेसाइज और रोमांटिसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपका शौहर एटीएम मशीन नहीं है। अपनी एक अलग इंडिविजुअल शख्सियत को बनाएं, अपनी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करें, कोई वैल्यू ऐड करना सीखें लोगों की जिंदगी में। अगर आप अपने शौहर की जिंदगी में वैल्यू ऐड करेंगी, चाहे वो अच्छी समझदार बातों वाली वैल्यू क्यों ना हो, कोई अच्छी किताब पढ़ी है आपने, आपने कुछ सीखा है, आप उसे डिस्कस करें। कुछ भी कोई काम करें, अगर आप कर सकती हैं, आपके पास टाइम है, पलंग तोड़ रही हैं आप, काम वाली आती काम करके जाती है, खाना बनाने वाली खाना बनाकर चली जाती है, और आप सारा दिन मोबाइल पर लगी हुई हैं, तो ऐसे में तो आपको कोई पसंद नहीं करेगा। और वो बंदा जो कई सालों से आपकी शक्ल देख रहा है, चाहे आप कितनी हसीन जमील खूबसूरत खातून क्यों ना हो, वो भी आपको घास नहीं डालेगा, वो भी तंग आ जाएगा। और अपने आप के लिए, दूसरों के लिए तो छोड़े, दूसरों के लिए तो बाद में बात आती है, पहले अपने आप के लिए कुछ अपनी ग्रूमिंग करें, कुछ अपने ऊपर वर्क करें। सारा दिन बैठकर स्क्रॉल डाउन करना, ऑनलाइन शॉपिंग करना, नेटफ्लिक्स देखना और खाते पीते रहना और वजन बढ़ाना अपना, तो ये कोई बेहतर जिंदगी की निशानी नहीं है। और ऐसे में अगर आप बहुत ही हसीन जमील खूबसूरत क्यों ना हो, जब आप ऐसा कुछ नहीं कर रही जो वैल्यूएबल है, आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रही अपने हस्बैंड की जिंदगी में या इवन अपनी जिंदगी में, तो कब तक आपका हुस्न अपने जादू बिखेरेगा, कब तक? नहीं, फिर आप जो बंदा कई सालों से आपकी शक्ल देख रहा है, वो बोर हो जाएगा, उसको वो बोलेगा क्या यार, ये तो बस पड़ी रहती है सारा दिन, कुछ करती तो है नहीं। मैं खुद भी एक हाउसवाइफ रही हूँ काफी अरसा। मेरा बच्चा छोटा था तो मैं घर पर ही होती थी, लेकिन उस दौरान भी मैंने सीखना यानी कि लर्निंग कभी नहीं छोड़ी। मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती थी। मेरे पास जब भी कुछ फारिग वक्त होता, मेरा बच्चा स्कूल जाता, तो उस दौरान मैं कुछ ना कुछ, कोई छोटा सा कोर्स ले लेना या कुछ ना कुछ सीखते रहना या कोई किताब पढ़ लेना अच्छी सी। जब आप किताब पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं, लर्निंग है ना, सारी विजडम है, आपके पास नॉलेज आती है, आपको दुनिया की समझ आती है। जब आप अवेयर होते हैं, आपको दुनिया की समझ आती है, विजडम होता है, तो आपकी पर्सनालिटी में ग्रूमिंग होती है भाई, दिखता है, आपकी पर्सनालिटी से पता चलता है कि बंदी जो है वो लिखती पढ़ती है, एक समझदार लड़की है। तो जब आप किताबें वगैरह पढ़ते हैं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस लेते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं, तो उससे ना आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत फर्क पड़ता है, आपकी बड़ी ग्रूमिंग होती है, चाहे आप मर्द हो या औरत। जब भी आप कुछ अच्छा सीखेंगे, कुछ नया सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई भी करेंगे, छोटा छोटा जो कतरा होता है ना, वो समंदर बनता है। तो ये कंपाउंडिंग, ये आपकी पर्सनैलिटी को मजीद निखार देती है। आप कहीं भी जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सपीरियंस, आपका विजडम जो है ना, वो चीख चीख कर बोलेगा कि हाँ भाई ये बंदा कुछ है। कोशिश करें कि हमेशा दरमियाना रास्ता अपनाएं। थोड़ा सा परसेंटेज अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर दें, यानी कि आपकी जो इनफरादी नशोनुमा है उस पर, और कुछ परसेंटेज अपने रिलेशनशिप को दें, जो आपके आपके पार्टनर के साथ जो ग्रोथ हो रही है उस पर दें। दोनों चीजों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। कुछ लोग 100% सिर्फ अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ को देते हैं, कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं, मेरा कैरियर, मेरी वैलिडेशन, बस सिर्फ मैं। तो ऐसे में आप रिलेशनशिप खो देते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ रिलेशनशिप को अपना 100% देते हैं और उनकी जो अपनी इंडिविजुअलिटी है, यानी कि जो उनकी इनफरादियत है, वो खो जाती है। उनकी अपनी कोई शख्सियत नहीं रहती और उनको सिर्फ उनका रिलेशनशिप डिफाइन करता है। इंडिविजुअल लेवल और आपका जो रिलेशनशिप का लेवल है, दोनों जगह ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वो इंसान नहीं है जिसमें इतनी अट्रैक्शन नहीं है, जिसमें वो बात नहीं है, जिसमें वो कैरेक्टर नहीं है कि जिसके लिए उसका पार्टनर, जो उसको वैलिडेशन मिल रही है, जो उसको बाहर से मैडम मैडम, सर सर, प्लीज प्लीज, ये जो सुनने को मिल रहा है ना, ये बहुत बड़ी वैलिडेशन होती है।
आप जब बाहर जाते हैं, और हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर खवातीन बाहर ज़्यादा निकलती नहीं है, लेकिन अगर खवातीन चाहे वो इन्फ्लुएंशियल ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो कहीं जाती हैं, कुछ करती हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है। सारे मर्द जो है ना वो बिल्कुल आगे पीछे फिरते हैं। अगर आप वो इंसान नहीं है ना, जिसमें अट्रैक्शन नहीं है, जिसका इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं है, जो इतना चार्मिंग इंसान है ही नहीं, या उसमें वो बात ही नहीं है कि उसके लिए उसका पार्टनर जो उसको वैलिडेशन मिल रही है बाहर, या जो उसकी जॉब है, या जो वाहवा हो रही है बाहर, और सर सर मैडम मैडम, कि वो उसको साइड पे कर दे, कि वो बोले यार ये भ्रम है, ये माया है, ये इल्यूजन है, मेरा रिलेशनशिप रियल रिलेशनशिप है। और अगर मैं थोड़ी बहुत वैलिडेशन कम कर भी लेती हूँ, अगर मैं थोड़े बहुत इवेंट्स मिस कर भी लेती हूँ और अपनी एनर्जी को सेव करती हूँ और अपने शोहर को देती हूँ, तो ज्यादा बेहतर होगा, कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि इस आदमी ने मेरे साथ सारी जिंदगी रहना है। तो वो जो एक चीजों को छोड़ देना आपके लिए, वो तभी होता है जब आप इस काबिल होते हैं, जब आपका कैरेक्टर इस काबिल होता है, जब आपने मेहनत की होती है जवानी में ही अपने रिश्ते पर। बुढ़ापे में नहीं करनी होती मेहनत, मेहनत वही जवानी के सालों में ही करनी होती है। हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, इसमें एवोल्यूशन कभी नहीं रुकता, ये इवॉल्व होते हैं, इर्तिका पजीर होते हैं। अगर एवोल्यूशन ना हो, आप इवॉल्व ना हो वक्त के साथ, चेंज ना हो, तो फिर ये रुक जाते हैं, थम जाते हैं। और जो चीज रुक जाए ना, वो सड़ जाती है। तो यही हाल हमारे यहाँ रिलेशनशिप का है। 4-4 5-5 6-6 साल हो गए शादी को, अभी से ही दिल भर गया है, अभी से ही शादी समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कभी एफर्ट ही नहीं डाली आपने, कभी कोई कुछ समझा ही नहीं उसको, दोनों जगह से, चाहे वो खवातीन है या मर्द हैं, दोनों जगह से कभी कोई एफर्ट ही नहीं डाली गई। और अभी जो है ना, वो सफर कौन कर रहा है? बच्चे, छोटे बच्चे सफर कर रहे हैं, पेरेंट्स की बन नहीं रही, घर में मामला सही नहीं है, बच्चे रुल रहे हैं, क्योंकि बच्चे फील करते हैं। बेशक घर में बर्तन नहीं टूट रहे, बेशक अब्बा खामोश है, डिप्रेस्ड है, बात नहीं कर रहे हैं, घर में कोई गालन गलोच नहीं हो रही, लेकिन कोई एक ना वो जो फैमिली वाली फीलिंग है ना, वो भी नहीं आ रही। वो जो एक रिलेशनशिप होता है ना, एक बच्चा फील कर लेता है कि हाँ यार, मेरे पेरेंट्स के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अब्बा बहुत प्यार करते हैं, मम्मी बहुत ख्याल रखती हैं, इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत डीप है। तो बच्चे को साफ दिख रहा होता है, वो फील कर रहा होता है कि घर में वो बात है ही नहीं, तभी वो फिर बाहर दोस्त ढूंढ रहा होता है। तो घर में समझ में नहीं आती किसी की। इसलिए खवातीन और मर्द दोनों अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर, अपनी ग्रूमिंग पर, और अपने रिलेशनशिप पर भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।